हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी फैक्ट पर आज जो है ज्योग्राफी का एक टॉपिक है जिसका नाम है चक्रवात और प्रतिचक्रवात। उसको आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। और जो है अगर वीडियो जो है आपको अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करें और जो है सब्सक्राइब कर देते हैं तो और अच्छा लगता है ना। कहने का मतलब है चक्रवात हम लोग आज समझने वाले हैं और प्रति चक्रवात होता क्या है ना। तो आज के बाद जो है चक्रवात और प्रति चक्रवात से संबंधित अगर आपके जो है एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो छूटेगा नहीं। सिर्फ आप इस वीडियो को जो है देखिएगा, इस लेक्चर को देखिए और सुनिए और सुनने का प्रयास कीजिए, है ना। सबसे पहले चक्रवात और प्रति चक्रवात से पहले हम लोग हवा मतलब क्या कहते हैं, हवा। हवा किसे कहते हैं? गैसों के मिश्रण को क्या कहते हैं? हवा कहते हैं। गैसों के मिश्रण को क्या कहते हैं? हवा कहते हैं। यही हवा जो है गति करने लगता है तो क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। यही हवा जब गति करता है तो उसे क्या कहते हैं? पवन कहते हैं, है ना। दूसरी बात है, अगर अगर हम लोग देखें पृथ्वी पर पहले हरे भरे पेड़ पौधे हुआ करते थे, है ना। लेकिन पृथ्वी पर मानव का विकास हुआ, है ना। मानव जो है इतना दलिद्र होते हैं जिसके कारण जो है मतलब पृथ्वी पर जो पेड़ पौधे थे उसको नष्ट कर दिए, जिसके कारण जो है आसपास से हवाएं आकर बवंडर की तरह नाचने लगी। उसी को तो हम लोग चक्रवात कहते हैं। अगर हम लोग सीधा बात कहें, हवा जो है लो प्रेशर से यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। हवा किधर? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। अगर कहा जाए यहाँ पे स्थल है, क्या है? स्थल। स्थल जो है गर्म होता है और स्थल गर्म होता है तो हवाएं भी क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। हवाएं जो है गर्म होकर जो है ऊपर उठ जाती है। ऊपर उठने के बाद जो है स्थल पर जो है लो प्रेशर यानी निम्न वायुदाब पेटी बनती है। कौन सी वायुदाब पेटी बनती है? निम्न वायुदाब पेटी बनती है, जिसके कारण जो है आसपास के जो है उच्च वायुदाब वाले हवाएं आकर बवंडर की तरह नाचने लगती है, जिसे हम लोग चक्रवात कहते हैं या साइक्लोन कहते हैं, है ना। चक्रवात में जो है हवाएं जो है हवा जो है यानी हवा जो है बाहर से अंदर की तरफ आती है। चक्रवात में हवाएं किधर से आती है? बाहर से अंदर की तरफ आती है। चलिए हम लोग यहाँ फिगर के माध्यम से देखते हैं। यहाँ से मान लो यही चक्रवात है, जो आसपास की हवाएं जो है बवंडर की तरह आकर नाच रही है। तो चक्रवात की आकृति कैसा होता है? हमने सबसे पहले चक्रवात यहाँ लिखा है ना। आज हम लोग सीखेंगे चक्रवात उत्पन्न कैसे होता है, चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं ना। उसके बाद चक्रवात का जो है आकृति कैसा होता है ना। उच्च वायुदाब कहाँ बनता है, निम्न वायुदाब कहाँ बनता है। उसके बाद देखेंगे चक्रवात में जो है हवा जो है कहाँ से आती है? बाहर से अंदर की तरफ आती है। हवाएं बाहर से किधर आती है? अंदर की तरफ आती है। आपसे क्वेश्चन बनेगा चक्रवात, है ना, चक्रवात किसे कहते हैं? तो आप कहिएगा तीव्र गति से घूमती हुई हवाएं, यानी तीव्र गति से घूमती हुई हवाएं लो प्रेशर यानी निम्न मतलब लो प्रेशर यानी निम्न वायुदाब पेटी से हाई प्रेशर यानी उच्च वायुदाब की तरफ चलती है। उसी हवाओं को हम लोग चक्रवात कहते हैं। यहाँ लिख दिए हैं तीव्र गति से घूमती हुई हवाएं लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर बवंडर मचाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? चक्रवात कहते हैं। फिर से सुनिए, तीव्र गति से घूमती हुई हवाएं लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर चलती है, उसी हवा को हम लोग क्या कहते हैं? चक्रवात कहते हैं। जैसे ही चक्रवात है ना। तो चक्रवात में हवा अंदर से बाहर से अंदर की तरफ आ रही है, बाहर से अंदर की तरफ आ रही है और लो प्रेशर से चल रही है किधर? हाई प्रेशर की तरफ। अगर चक्रवात कहा जाए तो इसका केंद्र हो गया, क्या हो गया? केंद्र, है ना। तो चक्रवात का केंद्र कहाँ है? यहाँ पे है। चक्रवात की आकृति कैसा होता है? तो आकृति यहाँ लिख दे रहे हैं। चक्रवात की आकृति जो होता है अंडाकार होता है। कैसा होता है? अंडाकार होता है या गोलाकार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलाकार कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलाकार भी कहते हैं या भी आकार के समान होता है। किसके आकार के समान होता है? भी आकार के समान होता है। देखो ना, यह गोला है तो गोलाकार भी होता है ना, भी आकार का भी होता है। उसके बाद अंडाकार भी होता है। कैसा होता है? अंडाकार होता है। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछता है, हवाएं हवाएं जो है चलने की दिशा,
है ना, हवा की चलने की दिशा जो है पृथ्वी पर, है ना, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में जो है एंटी क्लोज वाई चलता है, यानी घड़ी के सुई, किसके, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में, और जो है दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं जो है क्लॉकवाइज चलता है। कैसा चलता है, घड़ी के सुई की दिशा में चलता है। कहने का मतलब हवा जो है उत्तरी गोलार्ध में कैसे चलता है, तो एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के विपरीत दिशा में, और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में चलती है, जिसके कारण हवाएं जो है बवंडर की तरह नाचने लगती है, और यही जो है बाद में चक्रवात का रूप लेती है ना। तो चक्रवात किसे कहते हैं, तीव्र गति से घूमती हुई हवाएं निम्न वायुदाब से उच्च वायुदाब की ओर चलती है, उसी हवा को हम लोग क्या कहते हैं, चक्रवात कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन, चक्रवात जो है जब भी होगा तो कम यानी निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र में होते हैं। तो यहां जो है कैसा निम्न, आपसे क्वेश्चन बनेगा, चक्रवात जो है केंद्र में उच्च वायुदाब बनता है कि निम्न वायुदाब, तो चक्रवात के केंद्र में जो है निम्न वायुदाब पेटी बनता है। कैसा बनता है, निम्न वायुदाब पेटी बनता है। दूसरा क्वेश्चन है, हवाएं बाहर से, चक्रवात में जो है हवा बाहर से अंदर की तरफ आता है। चक्रवात में हवा किधर से, हवाएं बाहर से अंदर की तरह आती है। उसके बाद हवाएं चलने की दिशा, हमने बताया हवाएं चक्रवात में हवा चलने की दिशा उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के सुई के विपरीत, जिसको एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं, है ना। अगर दक्षिणी गोलार्ध में कहा जाए तो क्लॉकवाइज यानी घड़ी के सुई की दिशा के समान दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं चलती है। दूसरी बात रहा, इस चक्रवात को अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जाना जाता है, वहीं से क्वेश्चन बनता है। भारत में जो चक्रवात आता है वह बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर से आता है। भारत में जो चक्रवात आती है, जो साइक्लोन आती है, बंगाल की खाड़ी से, अरब सागर से, हिंद महासागर से आती है। लेकिन भारत में चक्रवात को चक्रवात ही कहते हैं। क्या कहते हैं, भारत में चक्रवात को चक्रवात ही कहते हैं। दूसरी बात, वही चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछेगा, चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में क्या कहते हैं, तो विल्ली विल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं, विल्ली विल्ली। याद रखना, चक्रवात जब ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र में चलती है तो किस नाम से जानते हैं, विल्ली विल्ली नाम से जानते हैं। वही चक्रवात अगर चीन जापान क्षेत्र में चलता है तो टाइफाइड, कौन सा, टाइफाइड के नाम से जानते हैं। यानी क्वेश्चन बनेगा, चीन और जापान क्षेत्र में चलने वाले चक्रवात को क्या कहते हैं, टाइफाइड कहते हैं। और अमेरिका क्षेत्र में चलने वाले चक्रवात को कहते हैं टोर्नेडो कहते हैं। क्या कहते हैं, टोर्नेडो कहते हैं। अटलांटिक महासागर में जो चक्रवात चलती है उसे हरिकेन कहते हैं। क्या कहते हैं, हरिकेन कहते हैं। फिर से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, चक्रवात किसे कहते हैं। सीधा अगर बात कहा जाए, अगल बगल से हवाएं आकर, है ना, अगल बगल से हवाएं आकर बवंडर की तरह नाचने लगती है, उसे चक्रवात कहते हैं। चक्रवात में हवाएं जो है बाहर से अंदर की तरफ आती है। चक्रवात में हवाएं जो है लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ चलती है ना। चक्रवात का केंद्र जो होता है उस केंद्र को चक्रवात का आंख कहते हैं। क्या कहते हैं, पूछा हुआ क्वेश्चन है। चक्रवात के केंद्र को क्या कहते हैं, तो चक्रवात के आंख कहते हैं। केंद्र में निम्न वायुदाब पेटी बनता है ना। बाहर में उच्च वायुदाब यानी हाई प्रेशर पेटी बनता है। चक्रवात में हवाएं चलने की दिशा उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज चलता है। भारत में चक्रवात को चक्रवात ही कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में विल्ली विल्ली कहते हैं, चीन जापान में टाइफाइड कहते हैं, अमेरिका में टोर्नेडो कहते हैं, अटलांटिक महासागर में हरिकेन कहते हैं। क्या कहते हैं, हरिकेन। दूसरी बात है प्रति चक्रवात, इसी पर जो है आपको प्रति चक्रवात समझ जाना है। प्रति चक्रवात में जो है हवाएं जो है बाहर मतलब अंदर से बाहर की तरफ चलती है। प्रति चक्रवात में हवाएं अंदर से बाहर की तरफ चलती है। अगर कहा जाए प्रति चक्रवात किसे कहते हैं, तो तीव्र गति से घूमती हुई हवाएं, तीव्र गति से घूमती हुई हवाएं, यहां पर लिखे हैं ना लो प्रेशर, तो यहां पर हाई प्रेशर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी यहां फिगर एक बना देते हैं मेरे दोस्तों,
प्रति चक्रवात समझ लेना है। प्रति चक्रवात फिर आपको जो है दोबारा जो है समझने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रति चक्रवात से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है। जब भी क्वेश्चन बनता है तो चक्रवात से बनता है। चलिए, प्रति चक्रवात किसे कहते हैं? तो प्रति चक्रवात में हवाएं जो है मतलब अंदर से बाहर की तरफ चलती है। प्रति चक्रवात में हवाएं किधर से किधर चलती है? अंदर से बाहर की तरफ चलती है। प्रति चक्रवात में जो केंद्र बनता है, उस केंद्र में हवाएं का जो है क्या रहता है? हाई प्रेशर रहता है। क्या रहता है? हाई प्रेशर। बाहर में क्या रहता है? लो प्रेशर रहता है। क्या रहता है? लो प्रेशर। यानी कहने का मतलब अगर पूछा जाए प्रति चक्रवात का आकार कैसा होता है, तो वृत्ताकार होता है। कैसा होता है? वृत्ताकार होता है, या अंग्रेजी अक्षर के यू के समान होता है। किसके समान होता है? अंग्रेजी अक्षर यानी अंग्रेजी शब्द जो है उसके समान होता है। चक्रवात और प्रति चक्रवात फिर से समझिए, अगर ठेठ भाषा में अगर बताया जाए, चक्रवात एक प्रकार की हवा ही है ना। कैसा हवा है? तो बहुत तेजी से चलने वाली हवाएं है ना। चक्रवात में जो है हवा जो है बाहर से अंदर की तरफ आती है, अब प्रति चक्रवात में हवाएं जो है अंदर से बाहर की तरफ जाती है। वहीं चक्रवात आने से मौसम जो है वर्षा मतलब ये सब होने की संभावना रहता है। प्रति चक्रवात से जो है मौसम साफ रहने की संभावना रहता है। आई होप आपको समझ में आया होगा चक्रवात और प्रति चक्रवात। आपको अगर अच्छा लगे तो कमेंट करें, है ना। इसी तरह से छोटा छोटा जो है टॉपिक आपको समझाने का प्रयास किया जाए। फिर से एक बार समझिए चक्रवात और प्रति चक्रवात किसे कहते हैं। चक्रवात तीव्र गति से घूमती हुई हवाएं निम्न वायुदाब से उच्च वायुदाब की तरफ बवंडर मचाती है, उसी हवा को चक्रवात कहते हैं। चक्रवात में हवाएं जो है निम्न वायुदाब से उच्च वायुदाब की तरफ चलता है। चक्रवात में हवाएं जो है निम्न वायुदाब से उच्च वायुदाब की तरफ चलता है। फिर से समझिए, चक्रवात कहाँ होता है? कम वायुदाब वाले क्षेत्र में होता है। कहाँ होता है? कम यानी निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र में होता है। चक्रवात की आकृति कैसा होता है? अंडाकार होता है, गोलाकार होता है, यू के आकार के समान होता है। चक्रवात के समय हवाएं जो है बाहर से अंदर की तरफ आती है। अभी बताया हमने, चक्रवात में हवाएं बाहर से अंदर की तरफ आती है ना। चक्रवात के समय उत्तरी गोलार्ध में हवाएं जो है एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज घूमती है। चक्रवात को अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जाना जाता है। भारत में चक्रवात को चक्रवात ही कहते हैं, लेकिन चक्रवात बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर से आती है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में जो है चक्रवात को विल्ली विल्ली कहते हैं, चीन जापान में टाइफाइड कहते हैं, अमेरिका में टोर्नेडो कहते हैं, अटलांटिक महासागर में हरिकेन कहते हैं। क्या कहते हैं? हरिकेन। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा, है ना। फिर इसी तरह से छोटा छोटा वीडियो आपको डालकर दिखाया जाएगा। कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, है ना। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। हो गया सर? हेलो।